नमस्कार, मैं हूं अनुष्का जुयाल और आप देख रहे हैं डाकवान। उत्तराखंड में पिछले 5-6 दिनों से कई सरकारी काम लटके पड़े हैं। 35,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई। वेबसाइटों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ये वाकया 2 अक्टूबर की रात का है, जब हैकर द्वारा उत्तराखंड सरकार की तमाम वेबसाइटों को निशाना बनाकर हैक कर दिया गया। आधी रात से ही वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया और हैकर ने उत्तराखंड सरकार से फिरौती मांगी। दिल्ली से तमाम आईटी के एक्सपर्ट को बुलाया गया है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सिर्फ कुछ ही वेबसाइटों को सुचारू रूप से संचालित किया गया है, जबकि अभी भी 15 से 20 वेबसाइटों को संचालित नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार के स्टेट डेटा सेंटर पर मालवेयर वायरस के अटैक मामले में अज्ञात हैकर के खिलाफ दून की साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। हैकर ने उत्तराखंड सरकार को 2 ईमेल आईडी भेजी, जिसके जरिए उसने सरकार से फिरौती मांगी है। 2 ईमेल आईडी की मदद से हैकर ने सरकार को डेटा वापस देने के बदले भुगतान की मांग की है। इस बीच स्टेट डेटा सेंटर से ऑनलाइन सेवाएं 112 घंटे बाद बहाल कर दी गई। इससे अब कोषागारों, उप कोषागारों के रुके हुए कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व तमाम योजनाओं के लिए बजट जारी किया जा रहा है। इस साइबर हमले के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने जा रही है। वहीं अभी तक मालवेयर वायरस की पहचान नहीं हो पाई है। ये साइबर हमला कहां से हुआ, किसने किया, क्यों किया, इन सब कारणों की जानकारी का पता भी नहीं चल पाया है। केंद्रीय एजेंसी संघ तथा राज्य के विशेषज्ञ पता करने में जुटे हैं। इस मामले की जांच अब उत्तराखंड साइबर क्राइम पुलिस करने में जुट गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के औली से है, जहां पर भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण औली स्थित सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड में चल रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत उप पारंपरिक यानी गैर पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अभ्यास में विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में 120 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी मुख्य रूप से भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और सहायक सेवाओं के कर्मी भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। कजाकिस्तान की सेना के साथ इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की सैन्य तकनीक और रणनीतियों से अवगत कराना है, जिससे वैश्विक आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाया जा सके। अब तक इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लिया है, जिसमें योग, आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, रॉक क्राफ्ट ट्रेडिंग और स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन शामिल है। योग सत्र के दौरान सैनिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के महत्व को समझाया गया। भारतीय सैनिकों ने आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन में अपने हाथों हाथ मुकाबले के कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई की कला पर जोर दिया गया। रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग ने सैनिकों को पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी सिखाई एवं तकनीक सिखाई, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में संचालन करते हैं, बेहद जरूरी है। इसके साथ ही स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन के अंतर्गत सैनिकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुश्मन के क्षेत्र में तेजी से तैनात करने का अभ्यास कराया गया, जिससे आपातकालीन स्थितियों में उनकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ी है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।